नमस्कार, मैं आपके साथ प्रमोद राज। और दुमका में जिस प्रकार की अंकिता को लेकर पूरी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर अंकिता को क्यों पेट्रोल छिड़क के उनकी हत्या किया गया है, तमाम हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी जुड़े हुए हैं, निशा जी भी जुड़ी हुई है और हमारे राजद के पंकज जी जुड़े हुए हैं और अररिया के अंतर्गत सैयद जी भी जुड़े हुए हैं और दीपक जी जुड़ चुके हैं और तमाम बात करेंगे आखिर अंकिता जी को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं है। और एक लास्ट में खुलासा करूंगा, आप लोग लास्ट में एक आम सबूत मिला है, इस सबूत से आखिर क्या मायने होता है। तो सबसे पहले हम सैयद जी से बात करने की कोशिश करेंगे। बात यही रहेगी सैयद जी, ये जो प्यार थी एक तरफा थी या कैसे थी, ये आपस में मिला हुआ था, आखिर इतनी बड़ी प्रेम प्रसंग में क्यों घटना हुई? देखिए, ये प्रेम प्रसंग आपस में भी मिला हुआ था तो शाहरुख होसन को इस तरह की कांड नहीं करना चाहिए। आप अभी का हालात में देखिए, स्याही सुख भी नहीं पाती है अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। इसलिए हम केंद्र सरकार से विनती करना चाहेंगे कि इसके लिए कोई एक कानून व्यवस्था बनना चाहिए जिससे देश में हमारे माँ बहन सुरक्षित रह सके। हमको उतना दुख अंकिता का हत्या से नहीं हुआ जितना दुख शाहरुख हुसैन गिरफ्तार होने पर मुस्कुरा रहा था। वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे लग रहा है वो कोई बड़ा ताज जीत के आया हो। इस संसार की हर बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी हो या देश की हो। इज्जत लूटने वाले को मौत की सजा देनी होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए हम धर्म का बात नहीं करते हुए केंद्र सरकार से हम विनती करते हैं इस पर कानून व्यवस्था बनाए और झारखंड सरकार इस पर जल्द निर्णय ले अपना और शाहरुख हुसैन को सजा देने की कष्ट करे। बिल्कुल, आपकी बातों को हम सहमत करते हैं, लेकिन सवाल इस प्रकार के उठ रहे हैं जो उनको फोटो को लेकर वायरल हो रही है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सब कोई बोल रहे थे एक तरफा प्यार है, लेकिन इस फोटो में जाहिर सा साबित कर रहा है यह एक तरफा प्यार नहीं है, क्योंकि जो इनका जो एक फुटेज और इनका जो फोटो वायरल काफ़ी हो रही है, रेस्टोरेंट की, कोई पार्क की या अन्य जगहों की, तमाम सबूत गवाह कर रही है एक तरफा प्यार नहीं है। क्योंकि अंकिता और शाहरुख की काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहे थे। तो हम सबसे पहले आते हैं हमारे बीजेपी के निशा जी, महामंत्री रह चुके हैं और इनसे भी बात करेंगे। इस फोटो क्या साबित करती है? निशा जी, बात को रखिए अपनी। पहले प्रमोद जी आपको जय श्री राम, मेरा नाम और सारे सदस्य सारे सबको जय श्री राम, सभी को नमस्कार। ये बात सही है, एक तरफा नहीं थी, हम लोग भी जानकारी लिए क्या वो की थी, गलती की है, नादानी की है। हर कोई अब एक उम्र होता है तो नादानी कर सकता है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो या लड़का हो। मेरा ये कहना है कि अगर वो प्रेम किया हो, अगर कोई दूसरी संबंध फिजिकल रिलेशन बने तो उसके साथ ये बुरा सलूक किया जाता है। अंकिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो मोहल्ले का लड़का था, आमने सामने दोस्ती हुई, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ा था, पर वो जब बोला कि इस्लामी धर्म मानना होगा तुमको, तो वो नकार दी। इस्लामी धर्म हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं, राजपूत खानदान की बेटी, तो बहुत मैंने उसके लिए बहुत बड़ा, तो वो थोड़ा डर गई। नहीं, कहीं न कहीं अंकिता के साथ गलत किया है। जो हत्यारे हैं उनको हम लोग भी मांग करते हैं, उस छोटे हरामी को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए जो उन्होंने पेट्रोल छिड़क के अंकिता के साथ गलत किया है। मैं वादा करता हूँ और सरकार से भी सीधे बोल दी कि ना हम शादी कर सकते हैं आपके, हम आपके काम को मान सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमको छोड़ दीजिए, हमको भूल जाइए। वो ऐसा रिक्वेस्ट की, पर उसका कहना था कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और इस कारण से उसको पेट्रोल देके वो जला दिया। नहीं प्यार जहाँ तक देखिए, अगर तुम्हारा तो वो एक तरफा ही समझिए, मेरे कहना ठीक है। उसका वायरल हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, जो फोटो, वो भी पकड़ा गया है, दो लड़का जिसने किया है, ये इसको कुछ कमजोर करने के लिए भी किया जा रहा है, इसको प्रेम प्रसंग में डाला जा रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है, पर ठीक है, वो बोली हम नहीं करेंगे शादी, आप उसको जला दीजिएगा क्या आप काम नहीं, ये कहीं न कहीं गलत है, कहीं न कहीं मैं गौर नहीं, ये गलत वो गुनाह किया है।
इस तो घटना इसकी सजा उसको मिलेगी। इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूं। अगर कोई भी प्रेम प्रसंग में अगर बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उनको आप जानलेवा हमला कर सकते हो। लेकिन एक बयान को मैं बता दूं, अहम खबर, जब पुलिस उनको एफआईआर दर्ज किया गया था, अंकिता की उम्र अभी 16 साल है, लेकिन उस एफआईआर कॉपी में 19 साल क्यों किया गया उनका एफआईआर दर्ज, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस इतना क्यों इस तरह का कमजोरी किया गया, या केस को दबाने के चक्कर में था, या उनको आधार कार्ड से क्यों नहीं मैच किया गया, उसके पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए इस बात को हम पुष्टि करते हैं, सौरभ जी से जोड़ रहे हैं। सौरभ जी, जिस प्रकार की उनका फोटो वायरल हो रहा है, आखिर कहीं न कहीं लड़की का भी कहीं न कुछ गलतियां हैं, या उस लड़की का भी कुछ न खंगाला जाए उसके अंदर, आखिर ऐसा क्या था? एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, मैं इस जाति को मैं नहीं कर सकता हूं शामिल, क्योंकि प्यार किया दोनों ने किया, दोनों आपस में सही सलामत से ही प्यार किया। लेकिन जब मुद्दा चल रहे थे एक तरफा प्यार, सब कोई मीडिया कवरेज ने सबने दिखा रहा था कि जो अंकिता के साथ एक तरफा प्यार हुई थी, वह बात करने की सहमत नहीं थी, उनको पेट्रोल छीट करके जला दिया गया है। बात को मान रहे हैं, लेकिन ये जो फोटो वायरल हो रहा है ये कहां तक सच है? सौरभ जी देखिए, आपके इस प्रश्न में तीन जवाब आता है। आपके इस प्रश्न में 3 जवाब आता है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, सबसे पहले कि ये जो फोटो भेज रहे हैं, ये जो फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, अंकिता, अगर ये प्राइवेट फोटो थी तो अंकिता के पास रहना था और शाहरुख के पास रहना था। अगर अंकिता के पास था और शाहरुख के पास है, अंकिता तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन शाहरुख जब जेल भेजा गया, शाहरुख भी जेल में है, तो फोटो शेयर कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, पहला। दूसरी बात यह है कि अगर लड़की गलती की है, लड़की अगर, ठीक है, मैं इस प्यार को लव जिहाद का नाम देता हूं और लव जिहाद के एंगल से जांच करने का मांग करता हूं सरकार से, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। और मैं इस मर्डर पे, इस पेट्रोल जनी पे मैं सीबीआई का मांग भी करता हूं। आप प्रमोद जी लैला और मजनू की कहानी सुने होंगे। अगर शाहरुख चाहते तो लैला मजनू की तरह वो अपने इतिहास में नाम लिखा सकते थे, लेकिन ये तो इतिहास का ये तो पूरा भूगोल ही बदल डाला है। क्योंकि जिस तरह से प्यार किए, मानिए एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता है, जिस तरह से फोटो वायरल हो रहा है। नहीं, एक तरफा प्यार नहीं है, एक तरफा प्यार नहीं है, हो सकता है ना, लव जिहाद। मैं इस प्यार को लव जिहाद पे नाम देता हूं। अगर हो सकता है अंकिता, ठीक है, अंकिता उसके अटैचमेंट थी, तो अंकिता को हो सकता है ये पता चल गया होगा, शाहरुख और लड़के से बात करता होगा, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया था कि शाहरुख और भी लड़कियों से बात करता है। पहला बयान उस लड़की का आखिरी बयान था, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अंकिता को पता चल गया होगा कि शाहरुख का जो है पीआईएफ से कनेक्शन है, बांग्लादेशी से कनेक्शन है, हो सकता है इसलिए वो ठुकरा रही होगी, वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रही होगी। सबसे बड़ी बात ये भी हो सकती है। और इसी के आक्रोश में आके शाहरुख ने गलत निर्णय लिया, जो अंकिता को जला दिया गया। अंकिता के घर पे जाके पेट्रोल डाला गया। ये कहां तक उचित बनता है? अगर हम प्रेम पर्सन किसी से साथ कर रहे हैं, अगर हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या कर सकता है? मेरे साथ तेजाब छिटेगा, मेरा मर्डर करेगा, अब जनी करेगा। ये कैसा प्यार है? चलिए हम पंकज जी के पास आते हैं। पंकज जी, आखिर अंकिता को जिस प्रकार की पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया है, ये क्या जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? आखिर हुआ तो क्यों हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत आभार। और ये जो हुआ है अंकिता का कांड जो चल रहा है, इस अभी हर मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो कांड हुआ, इस तरह अगर कांड हमारे देश में होता रहे, तो किसी का बेटी हो, किसी की माँ बहन हो, सबका आपको सम्मान इस तरह होना चाहिए। लेकिन मैं इस जगह आपको बहुत गलत हुआ है पंकज जी, इस जगह मैं तो हर इंसान करता है। बोलिए। पंकज जी, इस जगह मैं रोकना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी
देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कई प्रकार के आंदोलन भी कर रहे हैं, नारा भी दिया गया, लेकिन हमारे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं एक कांड हो ही रहा है, रुका कहाँ है? और इस पे कड़ा से कड़ा सजा मिले दरिंदों को, जो इस तरह से कांड हुआ। जो इससे पहले भी आप देखे होंगे 4 आदमी को फांसी मिला था। जी, तो निर्भया हत्याकांड में 5 साल तक टाइम लगा था, लेकिन उसको दरिंदरों को सूली पे जरूर चढ़ाया था। वो मान लीजिए पेट्रोल छिड़क के जला दिया, ये बेरहमी की तरह उस लड़की के साथ किया गया। ये तो बहुत गलत, घोर निंदा करते हैं हम लोग। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मांग हम लोग ये करते हैं, जो अभी सौरभ जी बता रहे थे कि दोनों सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस पे